हमारे योगी जी ऐसे हैं कि हर राज्य योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। हर राज्य योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। हर राज्य दिल्ली में भी, हरियाणा हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, दिल्ली में भी हर कोई ये चाहता है कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मिले। वो हमारी रक्षा करते हैं, उनका रामचंद्र जी का उन पे पूरा वो एक अवतार है, और रामचंद्र जी की पूरी रक्षा करते हैं। वो हमारे पूरे यूपी को उन्होंने अपना वो बना रखा है, सुरक्षा कवच योगी जी ने। यस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में आगमन था। आप ये मंच देख सकते हैं, ये पीछे प्रबुद्ध सम्मेलन एक तरीके से किया गया था, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन को एक तरीके से बड़ी सभा में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आए ही, लेकिन उनके साथ उनके सहयोगी जो योगी जी को सुनने के लिए बेकरार थे, वो यहां पर लगभग दोपहर 3 बजे से बैठे हुए थे। हालांकि योगी जी मंच पर आए और योगी जी ने जो अपने भाषण दिए, योगी जी ने अपनी बात बताई, उस पर महिलाओं की क्या राय है? क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने करी है, तो उनका यह कहना है कि साल 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, उन्होंने टिप्पणी भी करी कि साल 2017 से पहले मैं जब सांसद था तो मुझको भी उत्तर प्रदेश में आने में डर लगता था। लेकिन आज की तस्वीर क्या है? दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को चुनकर यानी कि मुख्यमंत्री बनाया। महिलाओं से बातचीत करते हैं, महिलाएं इस दूसरे कार्यकाल को कैसे देख रही हैं। मैम, आपसे बातचीत करते हैं, क्या नाम होगा आपका? मैं कविता सिंह हूँ। कविता जी, उत्तर प्रदेश के सीएम आए, उन्होंने एक बात कही कि 2017 से पहले मुझको भी आने में डर लगता था, हालांकि वो सांसद थे। क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल पाई? क्या महिला सुरक्षा पर काम हो पाया यूपी में? जी हाँ, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है बिल्कुल सत्य है। आज जो आप इतनी महिलाओं को यहाँ पे देख रहे हैं, इतना अंधेरा हो गया फिर भी यहाँ पे हैं, निडर रूप से यहाँ पे कार्यक्रम को देख रही थी योगी जी का। ये दर्शाता है कि महिला निडर होके, क्योंकि रूल लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है, और हम निडर होकर के घूम सकते हैं और किसी भी पार्टी के काम कार्य को कर सकते हैं, और बाहर निकल करके निडर होकर बेखौफ होकर के हम घूमते। जी हाँ। आप क्या कहेंगे, क्यों आई सुनने योगी जी को? योगी जी में ऐसा क्या नजर? आप क्या कहेंगे, योगी जी को सुनने ही क्यों आई आप? इतना इंतजार करना पड़ा 3 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक। देखिए भैया, पहले तो सबसे पहले जो आपने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन था और सभा में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रबुद्ध बहनें हम ही 750 बहनें प्रबुद्ध लेके आई हूँ। हालांकि मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, पूनम कौशिक मेरा नाम है, और प्रबुद्ध बहनें हमारे साथ 750 बहनें हमारे साथ खुद आई हैं, जो जिन्होंने योगी जी को सुना है और जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, तो हर महिला आज की मिशन शक्ति का आप लीजिए कि पुलिस स्टेशंस में हर महिला डेस्क अलग बना दिए गए हैं, जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। अपनी बात आप जब चाहे वहाँ पे रख सकती हैं, और जब चाहे आपको कहीं भी आप अब असुविधा अगर आपको लगती है तो आप कभी भी किसी भी वक्त आप फोन कर सकती हैं। आपको महिला पुलिसकर्मी ही आपकी सहायता करेंगे पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो महिला पुलिसकर्मी ही है वहाँ पर। आपको ये भी कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि महिला होने के नाते मैं कैसे पुलिसकर्मी भाइयों से मैं कैसे संपर्क कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल आज़ाद है। और आज जहाँ तक स्थिति, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी महसूस की ये बात। जब हम 2017 से पहले हम बॉर्डर को क्रॉस करते थे, यूपी दिल्ली और यूपी के बीच में, यूपी आते थे दिल्ली से, तो 6 बजते ही हमें लगता था कि किस कदर हम घर जाएंगे, कैसे जाएंगे। रोशनियों की व्यवस्था कुछ नहीं थी, कोई सड़कों पे रोशनी नहीं होती थी, अंधेरा होता था, और जगह जगह हम लोग ही खुद मतलब सोचते थे कि ना जाने कहाँ चैन स्नैचिंग हो जाए, ना जाने कहाँ हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। लेकिन आज की स्थिति में और 2017 से पहले की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। 2017 के बाद आज महिला स्वतंत्र है, और जो इतनी महिलाओं की संख्या आपने यहाँ पर देखी आज, ये महिला सशक्तिकरण का ही नतीजा है, और योगी जी की सरकार का नतीजा है कि गुंडों को यहाँ से पलायन करना पड़ा, और आज योगी राज मोदी राज, योगी राज की ही जय। अब तो बुलडोजर नाम रख दिया, बुलडोजर बाबा का, क्या कहेंगे? बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। योगी जी आए हैं और योगी जी का नाम ही बुलडोजर किंग है, तो हम तो खुश हैं बहुत ज्यादा कि योगी जी आज गाजियाबाद में आए हैं। गाजियाबाद में आए, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं योगी की सरकार में आप लोग? हमारे घर में भी पहले 2017 से पहले जब
हमारे घर में भी हम लोग बोलते थे तो हमें घर वाले खुद ही इजाज़त नहीं देते थे घर से जाने की, लेकिन अब घर वाले खुद बोलते हैं कि आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको, हमारे फैमिली को भी भरोसा है, हम सब महिलाओं को भी भरोसा है, तो बहुत किसी बात का कोई डर नहीं है, कोई खतरा महसूस नहीं करते और घर वाले भी बहुत खुशी से भेजते हैं हम लोगों को। योगी जी कह रहे हैं कि 17 से पहले तो मुझको भी डर लगता था, अब क्या है मामला? देखिए जिस तरीके से मतलब स्त्री और नारी जो भी हैं जुड़ रही हैं हमारे साथ, मतलब पार्टी में भी बहुत महिलाएं जुड़ रही है और स्वयं बिल्कुल इच्छा से, तो घर का सपोर्ट है कहीं ना कहीं, और ये समाज में भी ये मतलब देख रही हैं कि हाँ लोग उनके घर के कि बिल्कुल निडर होकर आजकल महिला घूम रही है हर उस जगह पर। इसकी वजह से मतलब आज हम भी सुरक्षित महसूस करके आते हैं। क्या कहेंगे, यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है और दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, एमसीडी के चुनाव दिल्ली में भी हैं और आपके उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव है। क्या लगता है दिल्ली और यूपी में भी कुछ फर्क नजर आता है क्या महिलाओं? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो कर रखा है आप खुद ही देख रहे हैं क्या कर रखा है उन्होंने, पूरा चोर बाजार फैला हुआ है वहाँ पे। लेकिन यूपी में आप देख रहे हैं कि एक एक कदम मतलब बंदा किस तरीके से ईमानदारी देखिए ना आप हर जगह। यहाँ पे लेडीज, छोटी छोटी लड़कियां भी सेफ नहीं है। देखिए कि ऑन पेपर महिला सीट मिला है, ऑन पेपर यहाँ 33% अगर आरक्षण है तो यहाँ देखने को भी मिल सकता है, और वहाँ आपको ऑन पेपर कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो बस बोली है उसकी बड़बोलेपन की बस। हाँ, सुरक्षा की बात बड़ी की जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल साहब फ्री तो दे रहे हैं, अब गुजरात में भी कह रहे हैं मैं गुजरात आज ही वापस आया हूँ। नहीं है भाई, सब कुछ फ्री नहीं है, सब चीजों के बिल है, कोई चीज हमको फ्री नहीं मिल रही है, कोई बिल नहीं दी, सब चीजों के बिल आ रहे हैं लगातार। ये सुरक्षा पर बात करते हैं, सुरक्षा कैसी है? जी, महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है। योगी जी के राज में हम यूपी में हर जगह खुल्लम जा सकते हैं, आ सकते हैं। आधी रात को भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं जाइए, देखिए कितनी मातृशक्ति यहाँ मौजूद है। आज अब इस चीज को देखिए कितनी मातृशक्ति मौजूद है। 6 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है। मैडम क्या कहना है? आज की डेट में लड़कियां 2-2 बजे भी घर आ रही हैं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। नाइट ड्यूटी कर रही है, 2 बजे 3 बजे भी घर वापस आ रही है, कोई डर नहीं है। चाहते ये फेस 3 बजे से लेकर इंतजार 7 बजे तक कर रहे थे, लेकिन अब भी आप लोगों को लग रहा है कि जो फेस है उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल खिलखिलाते हुए आप लोग बाहर जा रही है। क्योंकि हम कमल के कार्यकर्ता हैं और कमल के कार्यकर्ता हमेशा उनमें एक उतना उत्साह है कि ये कमल हमेशा खिलता रहे, और अभी भी खिला हुआ है और आगे भी खिलेगा, और हमारी सारी महिला शक्ति सब साथ है। योगी जी महाराज की जय, मोदी योगी, जय श्री राम। हमारे योगी जी ऐसे हैं कि हर राज्य योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है, हर राज्य योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। हर राज्य दिल्ली में भी, हरियाणा हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, दिल्ली में भी हर कोई ये चाहता है कि हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मिले। तो फ्री वाले हैं। कोई फ्री नहीं कर रहा है जी। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, दिल्ली में चोर बसते हैं, यूपी में चोर नहीं बसते। यूपी को बदनाम किया गया है। कह रहे बुलडोजर वाले बस रहे हैं। हाँ, तो बुलडोजर किस लिए चला है? करप्शन पे, किस और चीज पे क्या चल रहा है ये बताइए आप। और दिल्ली में बहुत जल्दी आने वाली है, कमल ही खिलेगा, और पूरे 2022 कमल ही खिलेगा। पूरा गाजियाबाद बहुत सुरक्षित, बहुत अच्छा है। मैं क्लासिक रेजिडेंसी गाजियाबाद से हूँ जी, मैं वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ सबका साथ, सबका विकास, और योगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल आपसे है, चलिए इनसे आखिरी सवाल कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज जो सुरक्षा की बात योगी जी करके गए, महिलाओं की सुरक्षा तो है ही, क्या पुरुष भी अपने आप को एक तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षित मानते हैं? क्योंकि जो इससे पहले होता था, किडनैपिंग हो गई, उठा लिया, ये कर दिया, ये सब खत्म हुआ क्या? इतना सुरक्षा मिली है सभी को, कहीं भी कोई चला जाए, शहर की बात छोड़िए, गांव में कहीं भी चला जाए, जो पहले डरते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कब हमारे बच्चों को उठा लेंगे, जो घर में महिलाएं थीं वो सुरक्षित नहीं थीं कि हमारा बच्चा स्कूल गया है, स्कूल में बस से ही निकाल लेंगे। तो इतनी सुरक्षा कोई सरकार नहीं दे सकती है। और जितना रूट लेवल पर, जो जड़ लेवल से काम किया है इस सरकार ने, पूरा सीधा, कोई भी गरीब है, कोई ना जाति देखी गई, न किसी का वो देखा गया, सबका मकान दिया, सबको मकान दिया गया, सीधे मकान के पैसे उसके अकाउंट में आए हैं। भय का माहौल खत्म हुआ है। सीधे तौर पे कहा जाए, कुछ भी कहो, भय का माहौल यूपी के अंदर से पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगर किसी को फिर भी शक है कि भाई यूपी के अंदर हुआ क्या है, भैया ऐसा है, जिसे नहीं मानना ना वो कुछ मानेगा नहीं। अभी आ जाए। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले आपने पता क्या कहा? अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यूपी में और दिल्ली में क्या फर्क है। भैया दिल्ली है ना,
दिल्ली के अंदर मुफ्त की, लाचारी की और क्या कह रहे हैं बीपीएल वाले लोगों की बोलबाली चल रही है। उन्हीं को सब कुछ फ्री मिल रहा है। यूपी के अंदर किसी को कुछ नहीं चाहिए फ्री का, सब अपने दम पे कर रहे हैं। वाले बाबा योगी जी आए थे 3 बजे से, आप लोग भी इंतजार कर रही थी, भाषण सुना, क्या नजर आया? आप कह रहे हैं अब सुरक्षा है यूपी में, सुरक्षा है? बहुत ज्यादा। पहले महिला सुरक्षित थी, अब देखिए किसी टाइम में महिला निकल जाए सुरक्षित है। बहुत कुछ बदला है, काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है और आगे भी होगा। हमारी बीजेपी ही आएगी आगे भी। डर तो नहीं लगता आने जाने में? नहीं, अब तो 12 बजे 1 बजे किस टाइम भी चले जाए। अभी हम लोग गाड़ी से अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते थे, पर हम कैब से कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो महिला हूँ, मैं दिल्ली जाती हूँ, गुड़गांव जाती हूँ, लेकिन अब हमें सुरक्षा पूरी है। कैब से हमें जाने में कोई डर नहीं लगता। कोई डर नहीं? नहीं। देखिए हमारे रखवाले हैं योगी जी। देखिए आज का क्या कह रही हैं? वो हमारी रक्षा करते हैं। उनका रामचंद्र जी का उन पे पूरा वो एक अवतार है, और रामचंद्र जी की पूरी रक्षा करते हैं। वो हमारे पूरे यूपी को उन्होंने अपना वो बना रखा है, सुरक्षा कवच। योगी जी ने यस। अच्छा, नारा तो ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब योगी है तो मुमकिन। ये भी है, मोदी और योगी दोनों है तो एक ही है। योगी मोदी एक जी एक है। एक रामचंद्र जी है तो एक हनुमान जी है। एक के पास धनुष बाण है तो एक के पास गदा है। अच्छा। जो दिखती नहीं है। योगी मोदी की जोड़ी बना दी, एक भगवान राम बना दी, एक हनुमान बना दी। देखो, अगर ये जोड़ी बने रहेंगे तो हमारे देश का उद्धार होगा और तरक्की होगी। अगर ये जोड़ी नहीं होंगे तो आप समझ लो कोई भी ऐसा वरिष्ठ जो पदवी में बैठना है वो कोई और नहीं है, उनके अलावा कोई और बैठ नहीं सकते। केजरीवाल साहब तो पूरे गुजरात में, पूरे दिल्ली में कहते फिर रहे हैं कुछ नहीं किया मोदी जी ने। योगी जी बुलडोजर बेफालतू में चलवा देते हैं, किसी पे मन करता है बुलडोजर। अखिलेश जी कहते हैं योगी जी का बुलडोजर का स्टीयरिंग इधर उधर घूमता रहता है। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो नियम के हिसाब से चलते हैं तो सक्सेस जरूर मिलेंगे, लेकिन अधर्म होगा, किसी के साथ अगर गलत काम हो रहा है और उसको सपोर्ट करते रहेंगे तो आप ये समझ लो देश बर्बाद होना ही होना है। लेकिन फ्री से आबाद होगा कि बर्बाद होगा, ये बताइए। अगर फ्री से, अगर आप एक बात बताइए, मैं आपको केजरीवाल साहब फ्री दे रहे हैं दिल्ली, गुजरात में भी मैं गया था, अभी 5 दिन रहकर आया, वहां पर भी कह दिया कि 300 यूनिट बिजली देंगे, फ्री देंगे। आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, एक चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर फ्री में देते हैं, किसको देते हैं हम लोग? किसको देते हैं? भिखारी को। तो क्या आप इस देश के लोग क्या भिखारी बनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो भैया बहुत बढ़िया, लेकिन हम लोग नहीं चाहते। हम लोग अपने मेहनत के खाना चाहते हैं और मेहनत से कमा के खाएंगे। किसी के आगे हाथ क्यों फैलाए? किसी लिए फैलाए कि हम फैला के क्या हम भिखारी बने? आज हम अपने देश के बनेंगे, कल दूसरे देश के भी बन जाएंगे। तो हमारे देश को हमें मजबूत करनी है या भिखारी बन के रहनी है? अगर हमें रहनी है तो अपनी मेहनत का खाओ और उससे फायदा मिलेगा, ना कि भिखारी बन के। सब जो जनता है वो क्या, जो भी यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री या कोई भी है, हम क्या चाहते हैं कि उनके आगे हम हाथ फैलाए? हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी हमें अपने पैर में खड़ा करना चाहते हैं। क्या लग रहा है, सुरक्षा दिखाई दे रही है? फिर महिलाओं से वही सिस्टम चल रहा है जो पहले चला? अच्छा नहीं दिखाई देती तो शायद हम महिलाएं यहाँ पे खड़ी होकर आपसे बात नहीं करते। ठीक, हम घर में रहते हैं, हमें ये डर लगता है कि हम 8 बजे निकलेंगे बाहर तो हमें ऑटो मिलेगी कि नहीं, कन्वेंस की सुविधा मिलेगी कि नहीं, हमारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज अगर 2 घंटा हम और भी रुकते तो हमें माइंड फ्री होकर, मतलब यहाँ पे, मतलब उनकी भाषण सुनते या जो भी हमारे पर्पस से होता सुनते, कि हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम डरने वाले में नहीं है। समय बदल चुका है, बिल्कुल। क्या कहेंगे, समय बदल गया? साइकिल की जगह बुलडोजर आ गई। अब बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी जी मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गाजियाबाद आए और योगी जी ने यह कहा कि साल 2017 से पहले जब मैं सांसद था, हालांकि 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन जब मैं सांसद था तो योगी जी ने यह कहा कि मैं दिल्ली आता था लेकिन गाजियाबाद आने में मुझे डर लगता था। लेकिन आज क्या वो तस्वीर बदल पाई है? हमने खुद योगी जी के भाषण के साथ जो महिलाएं बाहर निकल कर आई उनसे बातचीत करी और वो खबर, वो महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।